हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार झा सतीश सर के वीडियोज़ में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने घन और घनमूल की अवधारणा को सीखा था। आज हम अध्याय 8 शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में जो 7वां चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो मेरा विचार है कि उस सारे चैप्टर को एक साथ ही शुरू किया जाए, जो भी ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो अच्छा रहेगा ताकि कंसेप्ट टूटे ना बीच में। तो इसलिए आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि राशियों की तुलना। राशियों की तुलना देखिए, दो मात्रा में या दो राशियों में जो तुलना की जाती है उसी का अध्ययन हम इस चैप्टर में कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज में करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, कि ये चैप्टर 8 है और ये है राशियों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि दो क्वांटिटी के बीच में तुलना। जैसे कि यदि कहा जाए कि एक लड़का जो है वो, पहला लड़का जो है वो 5 फीट लंबा है और दूसरा लड़का जो है 6 फीट लंबा है। तो यदि हम कहें कि इन दोनों, ये दो राशियां हैं, क्या राशि है कि एक 5 फीट है और एक 6 फीट है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच तुम कंपैरिजन करके बताओ कि क्या है, मतलब क्या। तो हम कहेंगे कि दो राशियों की तुलना करने के लिए, ठीक है, हम जो विधि अपनाते हैं वो होता है अनुपात की विधि। ठीक है, अनुपात की विधि। अनुपात क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अनुपात क्या है कि अनुपात है दो राशियों के बीच की तुलना, यानी कि दो राशियों के बीच तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम अनुपात का ही प्रयोग करते हैं। आगे हम समानुपात भी देखेंगे, लेकिन अभी हम अनुपात की ही बात करते हैं। अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो कहा जाता है। ठीक है, यदि दो राशि ए तथा बी हैं, ए तथा बी हैं, तो उनके बीच का जो अनुपात होगा, अनुपात ए अनुपात बी होगा। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं ए अनुपात बी। इसको बोलने का तरीका आप सीख लीजिए। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, हम थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन आपको दिक्कत ना हो। इसको ए अनुपात बी भी कहते हैं, ए रेशियो बी भी कहते हैं, या ए इज टू बी भी कहते हैं, ए इज टू बी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए अनुपात बी, ए अनुपात। और अनुपात के लिए यही साइन होता है। फिर समानुपात के लिए 4 होता है, लेकिन हम अभी अनुपात की ही बात कर रहे हैं। अनुपात में क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, ये वाला को ही हम अनुपात कहते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि ए अनुपात बी को हम ए बटे बी से भी सूचित करते हैं। देखिए, ये बटा होता है, इसका मतलब क्या है कि एक का अनुपात बी के साथ है। ठीक है, एक का अनुपात बी के साथ निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर, कि यदि ए अनुपात बी है तो इसको हम बी अनुपात ए भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? हाँ, लिख भी सकते हैं कि एक आध कंडीशन है, जैसे 1 अनुपात 1 है तो वहां हम लिख सकते हैं। समान अनुपात है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि दो राशि अलग अलग है, दो मात्राएं अलग अलग है, तो कभी भी हम ए अनुपात बी को बी अनुपात ए नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 अनुपात 2 का मतलब है कभी भी 2 अनुपात 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, इस केस में आके देखिए, इस केस में देखिए, ये लड़का 5 फीट का है, पहला लड़का, और दूसरा लड़का जो है वो 6 फीट का है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का अनुपात क्या है। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
ठीक है, पहले पहले और दूसरे के बीच में अनुपात निकालना। तो जो पहले लिखा गया उसको हम ऊपर रखते हैं, और जो बाद में लिखा गया उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, यानी कि पहले का दूसरे से अनुपात, ये क्या है? पहले का दूसरे से अनुपात। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? पहले का दूसरे से अनुपात। जो पहले कहा गया उसको हमने पहले लिखा, और जो बाद में कहा गया उसको। अच्छा, इसमें इसका क्या करना होता है कि इसको सरल करना होता है, सबसे छोटे रूप में करना होता है, इसको सिंप्लीफाइड काट करके। तो हम देखिए 5/6 में कुछ भी काटने लायक नहीं है, जिसको हम सीधे लिख देंगे 5:6 या 5:6 या 5:6। ठीक है, 5:6 हो गया ये। ठीक है, यानी कि इन दो लड़कों की लंबाई का अनुपात जो है वो क्या है? 5:6 है। इन दो लड़कों के बीच का लंबाई का अनुपात क्या है? 5:6। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि यदि दो राशि A तथा B है तो उनके बीच का जो रेशियो होता है वो A:B, यानी कि A अनुपात B होता है, या A:B होता है, या A:B होता है। ठीक है, पहली बात। अनुपात क्या होता है? तो हम जो दो राशियों के बीच की तुलना करने के लिए अनुपात का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक और बात कि A:B बराबर B:A नहीं होता है, सिर्फ जहां पर समान राशि हो वहां को छोड़ के। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा और अवधारणा पर चलते हैं। ठीक है, कि जैसे एक लड़का, पहला लड़का जो है, दो भाई है, तो पहला जो है वो 10 kg महीने में चावल खाता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो 5 kg खाता है। तो हम यदि कहे कि पहले का दूसरे से अनुपात, यदि पहला प्रश्न हम कर दें कि पहले का दूसरे से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, अनुपात क्या होगा? पहले का दूसरे से, पहला पहले शब्द आया और दूसरा दोबारा। ठीक है, तो देखिए 5 दूनी 10, ऊपर 2 नीचे, यानी कि 2:1, यानी कि 2:1। लेकिन यहीं पर यदि क्वेश्चन दूसरा हो जाए कि दूसरे का पहले से अनुपात, तो क्या होगा? 5/10। दूसरा शब्द पहले है तो 5 ऊपर लिखेंगे, और पहला बाद में तो 10 नीचे लिखेंगे। 5 दूनी 10, तो इसका मान हो गया 1:2। ये दोनों अलग अलग है, ये कभी भी दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही देखिए, ये 2 का मतलब है कि जो ज्यादा खाता है, 2 है ना कि इससे दुगुना खाता है। देखिए, इसके देखने का अर्थ ये भी हो गया कि इसमें हम समझ जाएंगे कि ये ज्यादा खाता है ये कम, इसमें कह देंगे कि ये कम खाता है ये ज्यादा खाता है, क्योंकि इसमें उल्टा लिख दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि अनुपात में सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज। यानी कि दो राशियों की तुलना में याद रखिएगा कि सीक्वेंस, यानी कि किसको पहले किसको बाद में कह रहा है, या किसके साथ किसका अनुपात कह रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब थोड़ा सा आइए, इसी में आगे हमें चर्चा करनी है प्रतिशत का भी। किसका करना है? प्रतिशत का भी। हम चैप्टर शुरू करने से पहले 2-3 बातों को समझ लेते हैं। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिशत, शत का अर्थ होता है यहाँ 100 से। ठीक है, यानी प्रति 100। ठीक है, प्रति 100, या इसको प्रति सैकड़ा भी कहते हैं। 100 को ही क्या कहते हैं हम? 100 भी, सैकड़ा भी कहते हैं। जैसे इसका नाम परसेंटेज है, परसेंट, पर प्रति, और सेंट का अर्थ यहां पर 100 है। अब देखिए, प्रतिशत क्या होता है? 100 में कोई भाग होता है, 100 का कोई भाग होता है। जैसे कि यदि हम कह रहे हैं कि 5%, 5%, इसका मतलब क्या है? अच्छा, प्रतिशत का ये चिन्ह है, ये क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है। या तो हम हिंदी में लिख ले 5% या 5% का चिन्ह दे दे। इसका मतलब है 5/100। क्या कहने का मतलब? 100 में कितना? तो 5। 100 में कितना?
5, इसका मतलब क्या 5% है। 12% या 12% का क्या मतलब है 12/100, यानी कि 12 किस में 100 में, यानी कि याद रखिए प्रतिशत में जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर होता है, हर इसको कहते हैं अंश, इसको हमेशा ये आधार 100 को ही लिया जाता है प्रतिशत में। प्रतिशत में हर क्या होता है हमेशा 100 रखना है, ठीक है, और उसी को आधार माना जाता है। 50 को नहीं माना जाएगा, ना 110 को माना जाएगा, किसको माना जाएगा 100 को ही माना जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत में लिखने का यही तरीका, यदि 5% को, ये प्रतिशत में है और इसको भिन्न में कहते हैं, क्या कहते हैं भिन्न में लिखिए। यानी 12% को यदि लिखने के लिए हम कहें भिन्न में, ये भिन्न है ना, भिन्न में क्या होता है ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है हर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अच्छा 12.5% का मतलब क्या है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 12.5 कितना में 100 में, क्लियर। यानी कि प्रतिशत का मतलब ही होता है, ऐसे थोड़ा सा लिटरेरी देखा जाए तो प्रतिशत का मतलब ही क्या है 1/100, ठीक है। प्रतिशत माने प्रति 100, 100 में कोई भी इकाई हो सकती है, यदि 10 लिख दे तो 10 इकाई, ठीक है, 10/100 हो जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति 100, यानी कि 100 से उसकी तुलना करनी है, यानी कि उस राशि की तुलना किससे करनी है हमेशा 100 से करनी है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जैसा कि हमारा प्रश्नावली ध्यान से देखिएगा 8.1 है, इसमें है पहला कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। अ का है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 8.1 क्लास 8 बिहार। पहला है सरल अनुपात ज्ञात करना है, सरल अनुपात। और क्वेश्चन है अ का किसके साथ 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, ठीक है। ब का है 3 रुपया का 80 पैसा से। अब देखिए हमको क्या क्या करना है अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में क्या करना है इसके बटे में हम क्या कर देंगे इसको कर देंगे। लेकिन एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अनुपात जब भी निकाला जाएगा, ठीक है, अनुपात जब भी निकाला जाएगा तो राशियों की जो इकाई होगी वो समान होगी। समान कहने का अर्थ ये है कि यदि ये मीटर है तो या तो ये पूरे को हम मीटर में बदल ले, यदि ये अच्छा पहली राशि ये है, अनुपात किसके किसके बीच, इसके और इसके बीच में ज्ञात करनी है। 14 मीटर का किससे 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। तो अनुपात कोई दिक्कत नहीं, अनुपात तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अनुपात में एक सबसे पहली कंडीशन है कि अगर ये मीटर में है तो ये सभी मीटर में होना चाहिए, या 1 सेंटीमीटर में है अगर इसमें दिए हुए तो सभी क्या होना चाहिए सेंटीमीटर में होना चाहिए। क्लियर है। तो हम क्या करें सबसे पहले राशि को समान कर लेते हैं। तो हमारी एक सलाह है, एडवाइस है कि छोटी यूनिट में बदल लीजिए। छोटी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, छोटी यूनिट होती है। तो हम जानते हैं हल, चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 14 गुने 100 यानी कितना 1400 सेंटीमीटर, तथा 7 मीटर 35 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, मीटर यहाँ भी है तो इसको भी किससे गुना कर देंगे 100 से, और ये तो चूंकि सेंटीमीटर में ही है तो हमको बदलना भी सेंटीमीटर, इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 700 + 35 यानी कितना हो जाएगा 735 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में,
याद रखिएगा, अनुपात ज्ञात करने के लिए राशियों की इकाई यानी कि केजी है तो या तो केजी में बदल लीजिए दोनों को, या ग्राम में बदलना है तो दोनों को ग्राम में बदल लीजिए। ठीक है, यानी घंटा में है तो और मिनट में है तो या तो घंटा में ही दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए या मिनट में ही दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि तुलना कर, अच्छा अब ऐसा थोड़े ना है कि आप दो बेमेल आदमी के बीच में तुलना कर दीजिएगा। हाँ, तुलना करने के लिए कुछ तो कैरेक्टर एक जैसा रखना चाहिए, तो इसमें कैरेक्टर होना चाहिए, एक इकाई समान होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब अनुपात ज्ञात करना बड़ा आसान है। अनुपात बराबर, इसका अनुपात इससे है तो इसको पहले लिखेंगे, तो 1400 बटे क्या 735। चलिए 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 से 40 पंचे 200, 21 बचे, तो 40 बटे कितना हो गया 21। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 40:21। ठीक है, यही क्या हो गया 40:21, यानी कि 40/21 को हम 40:21 भी लिख सकते हैं, या 40:21 को भी हम 40/21 लिख सकते हैं। ये इसका अनुपात वाला रूप है और ये इसका भिन्न वाला रूप है। ठीक है, भिन्न वाला रूप तो आप समझ ही रहे होंगे, अंश और हर। ठीक है, चलिए ब का क्वेश्चन देखते हैं, हल करते हैं। 3 रुपया क्या 80 पैसा से। फिर देखिए यहाँ रुपया है और यहाँ पैसा है, या तो हम पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर ले या रुपया को पैसा में। तो आपके लिए आसान है कि रुपया को पैसा में बदलना। क्यों? क्योंकि 1 रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 3 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 3 गुने 100, 300 पैसा हो जाएगा। अच्छा, अब एक तो पैसा में दिया हुआ है तो उसको बदलना नहीं है, इसलिए सीधे क्या ज्ञात कर लीजिए अनुपात। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 300 बटे क्या 80। दो राशि है इसमें, एक राशि ये है एक राशि ये है, इससे ये कट गया, काटना भी सीख लीजिए। फिर 2 से दोनों कटेगा, 15 दूनी 30। ठीक है, और 4 दूनी 8, यानी 15 बटे कितना 4। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 15:4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 100 का जो क्वेश्चन है तीसरा देखेंगे। 100 का क्वेश्चन है कि 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से। ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसको सीधे अनुपात ज्ञात कर दीजिए। क्यों? सरल अनुपात। क्यों? क्योंकि दोनों किलोग्राम में है तो इसको बदलने की जरूरत है ही नहीं। तो पहले 150 लिखा हुआ तो उसको ऊपर लिख देंगे, नीचे 210 है तो लिख देंगे। अब इससे काट देंगे, 3 से दोनों कट सकता है, कितना बार में 3 पचे 15, 3 सते 21, तो 5/7 या 5:7। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को हल करेंगे। अनुपात में क्या करना है बटा कर देना है। ठीक है, बटा में कर देना है। ठीक है, बाद में उसको इस2 में लिख देना है रेशियो में। ठीक है, अब है हमारा द का कि 2 घंटे का 50 मिनट से। ठीक है, तो अनुपात, अच्छा पहले क्या कीजिए, 1 घंटा में है और 1 मिनट में है, तो हम क्या करेंगे पहले, चूंकि 1 घंटा बराबर क्या मिनट होता है 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है। क्लियर? तो 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 60, यानी कितना 120 मिनट। अब अनुपात निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि 1 का तो मिनट में है ही, तो 120 बटे कितना 50, तो 12/5। ये कटने वाला है नहीं, तो 12:5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित अनुपातों को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है प्रतिशत में। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला है 3:25, दूसरा है 16:25 और तीसरा है 3:16, और इसको किस में बदलना है प्रतिशत में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 अनुपात को प्रतिशत में, किसमें
प्रतिशत में बदलें। क्लियर। पहला क्वेश्चन है अ का आपको 3:25 और दूसरा क्वेश्चन है ब का 16:25। पहले दो को देखते हैं। अच्छा, प्रतिशत में बदलने के लिए करना क्या है हमको, सो समझिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना है कि हमको हर में 100 लाना है। कितना लाना है? हर में 100। अच्छा, पहले इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/25, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी लिख सकते हैं 16/25। हम दो क्वेश्चन को इसे साथ में नहीं ले चलना है, लेकिन ले चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, थोड़ा सा इसको साइड करके लिखते हैं 16/25। क्लियर। अब 3/25 और हमको हर में क्या लाना है? 100 लाना है, तभी तो प्रतिशत निकलेगा। लेकिन अच्छा सुनिए, हर में 100 लाना है तो लाइए हम 100 ले आए। हर में 100 लाना था तो ले आए, लेकिन यदि हम 100 नीचे लाएंगे तो मैथ्स के लिए किस रूल से? कोई रूल से नहीं। तो हम 100 से ऊपर भी गुना करेंगे तब तो आएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक चीज याद रखिए कि 100/100 से आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए इसको। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, 25 चौका 100। इस 100 को कभी मत काटिएगा। अगर कट भी रहा होगा तो नहीं, जैसे 4 से कटेगा 2 से, ठीक है, लेकिन ये नहीं काटेंगे। इस 100 को हमको बचा के रखना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 4×3=12 अब बटे क्या? 100। तो 12/100 को ही तो कहते हैं हम 12%। 12%, यानी कि 3:25 को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो उसका अर्थ होगा 12%, ठीक है, 12%। फिर से याद रखिए, इसको करना क्या है कि 100/100 से आप क्या कर दीजिए? गुना। नीचे वाला यदि कट भी रहा हो तो आपको काटना नहीं है, भले उसके लिए दशमलव वाला भाग करना पड़ जाए या कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन नीचे वाले 100 को हमने क्यों? क्योंकि हमको हर में 100 चाहिए, तब तो इसका मतलब 12। देखिए, इस परसेंटेज किसके बदले हुआ? यही 1/100 जो बचा, इसी 100 के बदले यहाँ प्रतिशत आया। वैसे कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे कि सर 3/25 गुने 100, 25 चौका 100, 4×3=12। अच्छा, इसका मान तो 4×3=12 ही हुआ, तो हम 12% कैसे लिख सकते हैं? एक टेक्निकल है कि या तो इसका मान तो 4×3=12 हुआ, तो 12% कैसे लिख दीजिएगा? ये कहाँ से आ गया? वो ऐसा करता है कि इसको, हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गुने 100 तब प्रतिशत लिख के तब काटिए। 25 चौका 100, 4×3=12%, ठीक है। लेकिन इससे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। आसान है, ये काफ़ी आसान है, लेकिन हाँ, प्रतिशत आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिए अभी फिलहाल कि 100 को लाइए, ताकि आपको हमेशा पता रहे जीवन भर कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है उसका आधार, ठीक है, 100 में ही निकाला जाता है। अच्छा, इसमें भी यदि 100/100 करेंगे तो 25 चौका 100, 16 चौका 64/100, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये 64%, ठीक है। क्लियर है। तीसरा जो है आपका 100 का, वो है 3:16। फिर इसको भी क्या लिखेंगे? 3/16 गुने 100/100। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, काटते हैं। अच्छा, ये 4 से और ये भी 4 से कटेगा, ठीक है। 4 4×4 16, 25 चौका 100। क्लियर। देखिए, ये 25 से 100 कट रहा है, लेकिन हम इस 100 को नहीं काटना है, हमको हर में, हर हाल में 100 चाहिए। अच्छा, तो अब क्या करें? आप कहिएगा जब क्या करें? 25×75/4 गुने 1/100, ठीक है। अब देखिए, 4 से 75 में भाग भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4×4, 3×5, 4×8 32, 4×7 28, 2×0 4×5 20, यानी कि 18.75। और ये बटा में क्या? देखिए, इसका मान हो गया 18.75 और ये बटा में कितना आ गया? 100, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 18.75%, ठीक है। क्लियर है। फिर से सोच लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। वैसे आपको आसान तरीका ये लगता होगा, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है,
कि ये आसान लगता है कि सर 3/16 गुने 100 कर दीजिए, लेकिन इसमें आपको प्रतिशत लिखना पड़ेगा। आपको ये अंदाजा नहीं रहता है कि ये 100 इसका बेस होना चाहिए। आप जो जो मेथड समझ में आए आप उससे हल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत डालना नहीं भूलेंगे, नहीं तो वो गलत है तरीका। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के पूछेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यहाँ देखिए, अब हम प्रश्न लिखेंगे नहीं, बोल बोल के बताएंगे। 60 विद्यार्थियों में से, तीसरा नंबर प्रश्न, 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, यानी कि अच्छा लगता है। यानी कि टोटल विद्यार्थी कितना है? 60, और उसमें से 40% विद्यार्थियों को क्या अच्छा लगता है? विज्ञान बहुत अच्छा लगता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है, यानी कि जिनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो संख्या बताना है। तो पहले देखिए, क्वेश्चन का एक पैटर्न है मैथ बनाने का, कि क्या क्या दिया है आप उसको पहले समझ लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है? 60। कितना है? 60 है। अच्छा, तो हम निकाल, अच्छा 40% को विज्ञान अच्छा लगता है। देखिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 40 गो बच्चा को अच्छा लगता है, कि 40 गो बच्चा नहीं है, 40% बच्चा है। 40% बच्चा को विज्ञान अच्छा लगता है। देखिए, थोड़ा सा समय हम ले रहे हैं आपका, कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी को, ये नहीं ना कह रहा है कि 60 में से 40, तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तुरंत कोई निकाल देगा कि सर 20 को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ प्रतिशत है, याद रखिए, यहाँ 40 बच्चा नहीं, प्रतिशत में और संख्या में अंतर है, क्वांटिटी में अंतर है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे छात्रों की संख्या जिन्हें विज्ञान रुचिकर यानी कि अच्छा लगता है, बराबर क्या होगा? 60 का कितना प्रतिशत? 40%। 60 का कितना? 40%। कौन से विद्यार्थी होंगे ये? जिन्हें विज्ञान अच्छा लगता है। ठीक है, तो 60 का के जगह पर क्या देंगे हम? गुना। 40% का हम भिन्नात्मक रूप क्या लिखते हैं? 40/100। देखिए, फिर वही बात, 40% को 40/100 और 40/100 को हम 40% लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये शून्य कट जाएगा, इससे ये शून्य कट जाएगा, 6 चौक 24 छात्र। तो देखिए, संख्या आ गई ना, कि वैसे छात्र जिनको विज्ञान अच्छा लगता है वैसे कितने छात्र हैं? 24 छात्र हैं। 40% था, 40 बच्चा नहीं था। ठीक है, तो हम 60 का 40% निकाल लेंगे, और निकालने का यही तरीका है कि 60 का 40%, 60 का के जगह पर आप गुना कर दीजिएगा, 40% मतलब 40/100। यदि 10% रहेगा तो 10/100, 50% रहेगा तो 50/100। ठीक है, ऐसे करके, और फिर काट के जो भी आंसर है। तो 24 छात्र ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान अच्छा लगता है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। ठीक है, तो अतः विज्ञान में कम रुचि वाले छात्रों की संख्या बराबर क्या होगा? अच्छा, टोटल विद्यार्थी 60 गो है और उसमें से 24 गो को अच्छा लगता है, तो कई गो को अच्छा नहीं लगता है? सो बताइए, 36 छात्र को अच्छा नहीं लगता। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप एक एक स्टेप करके सवाल को हल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है। ठीक है, यानी कि उसको पास करने के लिए क्या परसेंट अंक चाहिए? 100 में 33 गो अंक चाहिए, यानी कि 33% चाहिए। इसका मतलब क्या? 100 में 33 गो चाहिए। उसे 225 अंक मिले हैं, जो कि 33% से 6 अंक कम है। ठीक है,
33% से कितना कम है? 6 अंक कम है। बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ठीक है, फिर से देख लीजिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिला। ठीक है, जो कि 33% से कितना रह गया? 6 अंक कम में रह गया, यानी कि फेल कर गया बच्चा। तो बताइए कि परीक्षा में कितना पूर्णांक था, यानी कि फुल मार्क्स क्या था, टोटल मार्क्स का कितना का परीक्षा हुआ था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि उसको 33% पास होने के लिए चाहिए। पास के लिए अंक कितना चाहिए? 33%। ठीक है, उसका प्राप्तांक कितना था? प्राप्तांक बराबर 225 अंक। लेकिन कह रहा है कि ये 225 भी जो है वो 33 से क्या है? 6 अंक कम में है 33% से। ठीक है, अर्थात इसको सिंपल मेथड में हम बनाए थे। अर्थात 33% इस प्रश्न के हिसाब से बराबर 225 जोड़ 6 है, यानी कि 231 अंक जो है वो 33% के बराबर है। 231 अंक, देखिए उसको 225 अंक आया, वो 33% से कितना रह गया? 6 अंक कम रह गया। इसका मतलब 33% का मतलब क्या है? 231 अंक। यदि 231 उसको आ जाता तो 33% अंक को पूरा कर लेता, लेकिन उससे भी उसको 6 अंक कम आया। इसका मतलब 33% बराबर क्या है? 231 अंक। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 33% बराबर 231 अंक है, तो 1% बराबर क्या होगा? 231/33। देखिए 33% बराबर 231 अंक है, तो 1% बराबर क्या होगा? 231/33 अंक होगा। क्लियर? अच्छा, कोई भी परीक्षा कितना का होता है? 100% का होता है। कोई भी चीज अपने आप में पूरा कब होता है? जब वो 100% होता है। ठीक है, तो अतः 100% बराबर कितना हो जाएगा? 231/33 गुने कितना? 100। ठीक है, अब इसको 7×21 ठीक, यानी कि 700 अंक की कुल क्या थी? परीक्षा थी। ठीक है, फिर से समझिए कि एक विद्यार्थी को पास के लिए 33% अंक चाहिए था, लेकिन उसको आया कितना? 225 अंक आया, जो कि 33% से 6 अंक कम में रह गया। ठीक है, इसका मतलब यदि उसको 231 अंक आ जाता तो 33% उसको हासिल हो जाता और वो पास कर जाता। ठीक है, तो इसका मतलब है 33% बराबर क्या है? 231 अंक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 33% बराबर 231, तो इसको क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे, 33 हो गया। तो कोई भी परीक्षा कितना होता है? 100% का होता है अपने आप में। इसको याद रखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अर्थात लिख सकते हैं कि इसलिए पूर्णांक कितना था, यानी फुल मार्क्स कितना था जिसका परीक्षा हुआ था? 700 अंक का परीक्षा हुआ था। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझे तो आप बताएंगे, फिर हम दोबारा इसको प्रयास करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और पॉज कर करके वीडियो को खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैथ्स में जब तक आपका पेन नहीं चलेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक पेन नहीं चलेगा तो आप सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचिए, गलती कीजिए, बार बार कीजिए गलती। एक मैथ के लिए 5 पेज काटिए, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास कीजिएगा वो आपको पूर्ण बनाएगा। ठीक है, अभ्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है। ठीक है, और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है। कोई बात नहीं है, सुबह में 8 बजे घर छोड़ दिए, जैसे हम लोग भी छोड़ देते हैं। ठीक है, और शाम में 4 बजे अपना घर लौट आए, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है? अच्छा, इसमें पहले निकाल लीजिए कि बाहर कितना समय रहता है। हम आपको हिंट दे रहे हैं खुद से बनाने के लिए कि बाहर कितना समय रहता है। देखिए 8 से 4 बजे तक कितना हुआ? 8 4 12 4 4 8 घंटा बाहर रहता है। ठीक है, तो घर पर कितना रहता है सो निकाल लीजिए। तो 24 में से 8 घंटा बाहर रहता है तो 16 घंटा। अब 16 घंटा कितना प्रतिशत है 24 का? निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले निकालिए क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि वो रहीम अपने निवास स्थान से 8 बजे सुबह चलता है और शाम 4 बजे आता है। तो
बाहर रहने का समय, बाहर रहने का समय बराबर 8 घंटा। वैसे इसको भी निकालने का तरीका है कि 12 + 4 बराबर 16, 16 - 8 यानी 8 घंटा, लेकिन ये सब अभी आप मत पढ़िए, ठीक है। अच्छा, तो घर पर रहने का समय, चूंकि हमको निकालना संयोग से यही है, इसी पर का प्रतिशत है, तो घर पर रहने का समय क्या होगा, वो पूछता है प्रश्न। तो वह 24 घंटे का कितना प्रतिशत अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, यानी रहता है। तो घर पर रहने का समय बराबर क्या होगा, 24 घंटा - 8 घंटा, यानी कितना घंटा, 16 घंटा। अब कहता है कितना प्रतिशत, ठीक है, तो प्रतिशत बराबर 16 बटा कितना, 24, 16/24। और आप क्या कीजिए, इसको भी 100 कर दीजिए और इसको भी 100 कर दीजिए प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है। प्रतिशत समय लिखना है यहाँ, प्रतिशत समय। अब इसको क्या कीजिए, 6 चौक 24, 4 चौक 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, ठीक है। ये हो गया आपको 200/3 गुने 1/100। अच्छा, इस 100 को हम क्यों नहीं काट रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि हम ये 100 तो आराम से काट सकते थे, लेकिन हम चूंकि समझाना चाहते हैं कि प्रतिशत में हमेशा हर में 100 रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 6 = 18, 2 0 3 × 6 = 18, 2 3 गुने 1/100, यानी कि हर में 100 है। अब इसको आराम से आप 66.2/3 प्रतिशत घर पर समय बिताता है। कितना बिताता है, घर पर समय बिताता है। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताएंगे, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा अंतिम, कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगता है कि छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये ना हल्का सा कंफ्यूज कर देता है, थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूजन पैदा करता है ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं है। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, इसका मतलब क्या है, दूसरी संख्या कम है और पहली संख्या ज्यादा है। फिर से समझिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन को, यही पर कंफ्यूज होता है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी कि पहली संख्या ज्यादा है और दूसरी संख्या कम है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कि माना कि, एक एक नियम से बना लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर 100 है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 100 जोड़ 20 बराबर 120 हो। अच्छा, ये 20 क्यों जोड़े, वो तो प्रतिशत में था, लेकिन हमने 20 जोड़ दिया। आप पूछिएगी कि प्रतिशत था, आपने 20 कैसे जोड़ दिया, तो देखिए 100 का 20% भी तो 20 न होता है, इसलिए। अच्छा, 100 मानने के पीछे का भी कारण यही है कि क्योंकि प्रतिशत में वही चीज रह जाता है और हम सेम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यदि दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या है, 120 है, ठीक है। ये तो हो गया, हमने माना, ठीक है। अब कहता है तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है, तो कितना कम है, तो 120 - 100 बराबर 20 कम है। क्या दूसरी संख्या पहली
संख्या से। ठीक है, कितना कम है? 20 कम है। तो कितना प्रतिशत कम है? अब फिर निकालेंगे, प्रतिशत कम बराबर, कम प्रतिशत बराबर 20 कम है। लेकिन अब की बार हम जो हर लेंगे वो 100 नहीं लेंगे, इससे न कम है। तो कहता है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है? तो 20 कम है, ये तो ठीक है, लेकिन किसका आधार अब लेंगे हम? 120 आधार लेंगे। ठीक है, 120 आधार, और फिर 100/100 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और यदि परसेंटेज आप साइन देने का मन करे तो आप 100 से भी गुना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कट गया, 2 छक 12। ठीक है, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी कि 50/3 गुने 1/100, यानी कि 16 × 48, 2/3%। ठीक है, यानी कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 16.2/3% कम है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 20% तक कम हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि अब की बार हम आधार क्या लेंगे? 120 लेंगे, 120, ना कि 100 लेंगे। ठीक है, और यदि आपको इस टर्म में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर प्रतिशत लिख के डायरेक्ट 100 से भी गुना करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप सवाल कीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 8.1 जिसमें सरल अनुपात था, अनुपात को प्रतिशत में बदलना था, और कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशंस वाले प्रश्न थे। ठीक है, जीवन से जुड़े हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। तो आप इनको हल करेंगे, खुद से ही हल करेंगे, और फिर जब कोई दिक्कत हो तो वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर हो। आगे है प्रतिशत के अनुप्रयोग को पढ़ना, जिसके अंतर्गत हमें कुछ डिस्काउंट पढ़ना है, फिर हमको क्या पढ़ना है? वैट पढ़ना है, बिक्री कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ना है, फिर उसके बाद लाभ और हानि चैप्टर है, फिर उस पर धीरे धीरे चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। यदि पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। ठीक है, और जिससे हमारा मनोबल बना रहे। और समय काफ़ी लगता है और एडिट करने में भी काफ़ी ये हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अपलोड करने में नेट स्पीड उतना अच्छा है नहीं, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो आप लोग अपना बहुमूल्य जो है कमेंट और लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।